सर, आपने एक जगह कहा था कि सच को लफ्ज़ों में समझाया नहीं जा सकता। अगर आप वाक़ई हमें सच तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए। इन्हीं का दूसरा सवाल, सच तक पहुँचने की जुस्तजू अगर आखिर सब इंसान सच तक क्यों पहुँचना चाहते हैं? सच की क्या कीमत है? कई बार झूठ में रहना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो झूठ में रहिए, मज़ेदार खेल है जो आप खेल रहे हो। ये मज़ेदार खेल है। किसी भी एंगल से मैं कहता हूँ आज से 1000 साल पहले के इंसान को ये ज़िंदगी दिखाएं तो इससे आइडियल ज़िंदगी नहीं हो सकती जो आप लोग जी रहे हो। टेक्नोलॉजी के हिसाब 1000 से। साल के बाद वाले इंसान को ये ज़िंदगी दिखाएं तो इससे बेटर आइडियल ज़िंदगी का वो तसव्वुर नहीं करेगा। इस ज़िंदगी को वो ज़्यादा ज़िंदा फील करेगा। शायद 1000 साल बाद वाला ज़्यादा ही मशीनी हो चुका हो, वो कंप्यूटर में आराम कर रहा हो और सिर्फ लिख के और मैकेनिकल आवाज़ से कम्युनिकेशन हो रहा। तो आप इसमें रहिए। अच्छा, कोई शख्स जानना चाहता है जी सच क्या है, रियलिटी क्या है, तो उसे जानने का हक दीजिए। कोई शख्स बोलना चाहता है और वीडियोस बनाना चाहता है तो उसे ये हक दीजिए। जब कहीं से भी कोई आपका हक नहीं छीन रहा, कोई भी आपका हक छीने तो आपको बुरा लगता है, तो बाकियों को भी करने दें। इर्रेलेवेंट सवाल हैं सारे। मुझे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, एक सेकंड के लिए सपोज कर लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ बोला हुआ है। हज़ारों सालों से बोलता है, चलता चलता आ रहा है। ठीक है जी, मैं फिर भी कुछ कर रहा हूँ, चाहे जंगल से लकड़ियाँ काट रहा हूँ, चाहे किसी दुकान पे बैठा हूँ, चाहे कहीं नौकरी कर रहा हूँ, चाहे कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर वो तलब नहीं है ना, तो जैसे कहा जाता है ना, इल्म कलाम भी कवाली से बढ़ के कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंटरटेनमेंट है। मुझे पता है बहुत से लोग एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। हमने एंटरटेनमेंट से मुराद बहुत आपकी कुछ जो है ना एंटरटेनमेंट बना लिया है। जैसे कोई भी वीडियो आप देखते हो एंटरटेनमेंट है, ये वन ऑफ द कैटेगरी है। लेकिन क्या सच की तलाश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जो तुम हो वो तुम जानते नहीं हो। तलाश तो करनी चाहिए ऑब्वियसली। एक सिंपल सी बात है ना कि आपके घर में मौजूद एक छोटी सी छोटी चीज भी वहां होने का जवाज मांगती है। एक अगर ईंट रखी है ना घर में, तो उसका जवाज होगा वो वहां इसलिए है, चाहे किसी तार को टिकाने के लिए है, चाहे कपड़े सुखाने के लिए है, कुछ भी उसका एक पर्पज होगा, एक रीजनिंग होगी। तो आप भी इस दुनिया में मौजूद हो तो कोई रीजनिंग होगी। नहीं जानोगे कुछ नहीं होगा। एक सिंपल जो आपकी जबिल्लती जिंदगी है, एनिमलिस्टिक सतह, वो तो है ही, वो कोई बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा सूफी हो, हर बंदा ज़ेन मॉन्क की तरह जिए, ये तो सवाल ही नहीं है। ये और तरीके से माशरे में डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा। लेकिन हर बंदे को ज़िंदगी का इतना पता तो होना चाहिए। मैं मिसाल दिया करता हूँ हमेशा एक मोबाइल की। आप एक मोबाइल लेते हैं ना, तो उसके बारे में जानते हैं तभी लेते हैं, तभी वो यूटिलाइज हो पाता है। अब उसके लिए भी वो यूटिलिटी मौजूद है जो सिर्फ कॉल अटेंड करना और कॉल करना जानता है। वो भी यूटिलाइज कर रहा है। ज़िंदगी का तजर्बा आप किसी भी सतह पे कर रहे हो, ज़िंदगी का तजर्बा ही है। लेकिन एक बंदा है जो इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है कॉल सुनने, कॉल रिसीव करने के लिए, मैसेज पढ़ लेने के लिए, और एक बंदा है उसी फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा है और वो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहा है, वो करोड़पति है, वो उससे बेटर यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो उस सच को जानता है जिसे आप कहेंगे मोबाइल का सच।
ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो सिर्फ कॉल अटेंड कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, तो वो भी मे बी वो डिस्ट्रैक्शन उसको ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो इतना, वो इसलिए कर रहा हो। बिल्कुल वजह है। लेकिन फ़ोन, मिसाल के तौर पर उस बंदे ने अगर फ़ोन ख़रीदा हुआ है iPhone 16 Pro, तो वो फ़ोन ना ख़रीदे, फिर ना 3310 ख़रीद लो आप। फिर आप ज़िंदगी का तजर्बा इंसानी शक्ल में ना करो, आप बिल्ली की सतह पे कर रहे हो। जो कि ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन वो उस तरह हाँ, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपली ये कह रहा हूँ कि यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। चूज, इफ यू चूज लाइक इट ना, ये वीडियोस भी मत देखो, कोई भी किस्म की वीडियोस फिर क्यों देखनी, डिक्लटर्ड रहो। लेकिन अगर आप किसी तरह से जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं और वो आपको आधा अधूरा लगता है और फिर आप ये सवाल उठाते हो, तो सिर्फ हिमाकत है, सिर्फ अपनी जहालत पर कायम रहने का एक अज़्म है और कुछ नहीं। क्योंकि ये सवाल फिर आपके पास आया क्यों, फिर आपको इवन ये सवाल उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब यही है ना कि आप ये वीडियो तो देख रहे हो, आप ये सवाल बना रहे हो। एक रीज़न हो सकती है सवाल बनाने के लिए सवाल बना दिया है, एक रीज़न ये हो सकती है कि आप थक गए हो, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आपको अपने साथ बैठने में मसला हो रहा है, आप कहते हो मैं पहले ही ठीक था, ये वीडियो ना सुनता तब भी मैं बेहतर था, तब कम अज़ कम मैं जो कर रहा था उसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व तो था। अब तो इन्होंने एक और एंगल ज़िंदगी का सामने रख दिया है, अब मुझे उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो मैंने थॉट पैटर्न और हैबिचुअल लाइफ को इख्तियार किया था, अब वो तोड़नी पड़ेगी। तोड़ने के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, उस कष्ट से बचने के लिए आप अपने दिमाग को दलीलें दे रहे हो, दलीलें ला रहे हो। वो ऑब्वियसली वो सेटिस्फेक्शन वहाँ पे होती तो ये सवाल इस तरफ आता ही ना। सिंपल सी बात है ना, आप ये सुन ही ना रहे होते। अगर वहाँ सेटिस्फेक्शन का कोई लेवल होता, अगर आपकी डिज़ायरें चल के पूरी हो जाती, अगर आप ज़िंदगी के सफ़र पे रवाना होते, थकते ना, बोर ना होते, ये सवाल कब आता कि मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, एक और किस्म का पर्दा क्रिएट करना चाहिए जो इन सबसे बड़ा हो, उसके ऊपर डाल दें। जब नीचे तो सारा गंद पड़ा हो, ऊपर चादर बिछा दें। आप कूड़ा करकट आपने छुपा दिया है, कूड़ा करकट कहीं नहीं जाता। आपके इन सवालों से अगर आपकी ज़िंदगी की ऊपरली तह के नीचे पड़ा हुआ गंद है वो छुपेगा तो नहीं। आप आज नहीं उठाओगे सवाल, हो सकता है आज आप एनर्जेटिक हों, जवान आदमी हो, तो इस तरह के सवाल कर रहे हो। एक वक्त आएगा जब आप अकेले बैठे होंगे, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, सवाल तो ये आपको उठेगा। ये हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ हों और ना जानना चाहें कि वो क्या चीज़ है। तो जब मैं सच कहता हूँ, रियलिटी कहता हूँ ना, उसका मतलब सिंपल सी उसका मतलब ये नहीं होता कि साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करें कि ज़मीन घूमती कैसे है और सूरज स्टिल कैसे है और हमारी गैलेक्सी में सितारे सियारे कितने हैं और कितनी गैलेक्सीज़ हैं, या बायोलॉजिकल सतह पर आप सेल्स को चीरते जाएं और सारी बॉडी के मैकेनिज्म को समझना शुरू कर दें। तजर्बे की सतह पर आपको आपके कॉन्शियसनेस आपके लिए वो सब कुछ एक्सप्लोर करके दे सकती है जो आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, मटेरियल लाइफ पर पर्सन एज अ पर्सन, मेंटल और फिज़िकल स्ट्रक्चर के तौर पर आप कुछ भी कर सकते हो सकता है आप साइंटिस्ट हो सकता है आप बायोलॉजिस्ट हो सकता है आप एस्ट्रोनॉमर हो, और ज़िंदगी को उस तरीके से बाहर आपका एक्सप्लोर करना आपका काम हो, प्रोफेशन हो, पैशन हो। लेकिन वो जो ज़िंदगी का तजर्बा है उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाहर की सतह पर आप कुछ करते रहेंगे, हमेशा ही करते रहेंगे। बैठे हैं तो बैठना इन इटसेल्फ एक किस्म का एक्ट है, एक किस्म का काम है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कुछ हैं और वो जानना ही ना चाहें। इसको लफ्ज़ों में क्यों नहीं बयान किया जा सकता? लफ्ज़ों में बयान इसलिए नहीं किया जा सकता कि लफ्ज़ों की डोमेन में आपका पर्सन आता है, आपकी ईगो आती है, आपका माइंड आता है। लफ्ज़ों की डोमेन में कॉन्शियसनेस नहीं आती। लफ्ज़ों की ज़बान में कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन नहीं होती। लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ गॉड, लफ्ज़ भगवान इतनी सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी के पास कोई मुत्तफ़िक़ अलैह उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो होगी नहीं कभी। लेकिन क्या वो महसूस करने के काबिल नहीं है? बिल्कुल है। टचेबल नहीं है? बिल्कुल है। आप उस हालत से आए हो, आप उस हालत में जाके गायब होने वाले हो,
तो आप उसको जानते हो। मेंटल तजर्बे के तौर पे आपके पास उसका इमेज नहीं है, लेकिन रियलिटी के तौर पर, टच के तौर पर, जैसे मैं मिसाल दिया करता हूँ, बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो माँ को चाहे एक्सप्लेन ना कर सके, उसको डिफाइन ना कर सके, लेकिन वो माँ का वेरी मच पार्ट है। तो जो कुल रियलिटी है उसका आप वैसे ही पार्ट हो, आप रियलिटी हो, उस रियलिटी में मौजूद हो। तो जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हो, not for all the day, not for whole the life, but for a certain period of time, in a day, in a week, in a month, ये आपका पैदाइशी हक है कि जानो तुम्हारी रियलिटी क्या है। आप आंखें बंद कर सकते हो, बंद करी हुई हैं, इट्स ओके, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ज़िंदगी जो आप जी रहे हो वो एंजाइटिक है, वो डिप्रेसिव है, आपको किसी पर चैन नहीं आ रहा, तो सवाल उठाना तो बनता है, यार मैं यहाँ ज़िंदगी का तजर्बा करने आया हूँ। वो तजर्बा दो तरह से हो सकता है, खुशगवार अंदाज से भी हो सकता है, नागवार अंदाज से भी हो सकता है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा कैसा होना चाहिए? कोई एक भी बंदा दुनिया में नागवार ज़िंदगी का तजर्बा नहीं चाहेगा, लेकिन कोई एक भी बंदा ज़िंदगी का तजर्बा खुशगवार अंदाज में नहीं कर रहा। तो क्या यहाँ सवाल उठाना नहीं बनता? ज़रूर बनता है। आप चाहे इसको इस तरीके से कहें, चाहे किसी भी तरीके से कहें। लोग हैं ना जिनकी ज़िंदगी में कभी ये सवाल ही नहीं आता, फिर वो सहते हैं वो सारा कुछ जो उन्हें सहना चाहिए। वो जो एक इग्नोरेंस की कीमत होती है वो भरनी पड़ती है, फिर वो कीमत आप भरते हैं। हाँ, इसकी भी कीमत है। आप एक रास्ते पे बहुत अरसा चल रहे हैं और कोई आपको कह रहा है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको मुड़ना मुसीबत लगेगा, वो मोमेंटम टूटेगा, वो हैबिचुअल जीना जो है ना वो टूटेगा। लेकिन पहुंचा जा सकता है सही सिमत में मुड़ना, और ये इतना लंबा सफ़र होता नहीं। एक बंदा जा रहा है, वो कहता है जी मुझे जाना है मीनार पाकिस्तान, तो मैं कितनी देर में पहुंचूंगा? अब मीनार पाकिस्तान यहाँ पर है, वो इस तरफ है और रुख उस तरफ है, पीछे उसके 1 किलोमीटर है। तो जवाब देने वाला कहता है जी आपको लगेंगे इतने साल या इतने हज़ार किलोमीटर बाद आप पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान। वो कहेगा यार मैं लाहौर में खड़ा हूँ, मीनार पाकिस्तान इतनी दूर कैसे हो गया? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप खड़े हैं उस डायरेक्शन में अगर आप चलते रहेंगे तो पूरी ज़मीन का गोल चक्कर काट के दोबारा आपको पहुंचना है। हाँ, अपना रुख मोड़ लो तो 1 किलोमीटर पीछे है, 3 मिनट में पहुंच जाओगे। तो ज़िंदगी का तजर्बा, ज़िंदगी, रियलिटी, सच आपसे 1 किलोमीटर पीछे खड़ा है, रुख आपका दूसरी तरफ है। अब कोई कह रहा है कि रुख पीछे मोड़ लो, और आपको चलने की आदत पड़ी हुई है एक रुख पे, तो वो हो सकता है आपको प्रॉब्लमेटिक लगे। बाकी एक उनका जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई काम। ये सिर्फ इशारा करते हैं लफ्ज़ अपने आप को जानने की तरफ। हाँ, वही हेल्प बन जाते हैं ना, हेल्प ही बन सकते हैं। रियलिटी तो एक्सप्लेन करते होते तो हो चुकी होती ना। इतने नबी, इतनी अलहामी किताबें हैं, उनमें यही सच बयान किया गया है ना। लेकिन वो सच है किसके पास? जिसने जाना है, खुद जाना है। हाँ, खिड़की, आप एक महल में बंद हो, जिंदगी नाम का एक महल है, ठीक है, आप जानना चाहते हो इस महल का खालिक कौन है, तो उस पूरे महल में एक खिड़की रखी गई है, वो खिड़की हो आप। जब तक वो नहीं खुलती तो आप वो जो एक्सटर्नल रियलिटी है जिसमें ये महल मौजूद है ज़िंदगी का, उस तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा जी, आखिरी सवाल का हिस्सा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है। एक बंदे ने मेडिकल की पढ़ाई की और वो डॉक्टरी कर रहा है। क्या पूछेंगे उससे, क्यों डॉक्टरी कर रहे हैं? वो कहेगा मुझे यही आता है। एक प्लम्बर बन गया है, वो ही काम कर रहा है। मैं जो बन गया हूँ उसमें मैं यही काम कर सकता हूँ, सो आई एम डूइंग इट। मेरी कोई चाहत नहीं है, मेरा ये मकसद नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो दुनिया का सूफी बन जाए, नेवर एट ऑल। मैं किसी को बदलना ही नहीं चाहता। वो मेरा काम है सवाल उठा देना। भाई सवाल अगर आपको रीज़नेबल लग रहा है तो आप रुकोगे, ठिठकोगे, सोचोगे, अपने आप को कुरेदोगे, खुरचोगे, उस प्रोसेस में तकलीफ भी होगी। ग्रोथ तकलीफ के बिना होती नहीं है। दर्द ज़ेह सहे बिना नई ज़िंदगी का जन्म होता नहीं है। तो आप इस दर्द को अगर बचना चाहते हो,
दर्द से सिर्फ बचने के लिए सारे सवाल क्रिएट कर रहे हो। ये आपकी चॉइस है, इसकी एक कीमत होगी, वो आप भरेंगे। दर्द से फिर भी नहीं बचेंगे। आप इसको सुनते हो और कहते हो हाँ यार बात तो सही है, इस रास्ते पे चलोगे, उसकी भी एक कीमत है। लेकिन आपने फैसला करना है कि कौन सी कीमत आपने भरनी है, जो मज़ीद पेन की तरफ ले जाए या पेन से आज़ादी की तरफ ले जाए। ये सिंपल है। दुनिया में जितने भी लोग बोले हैं, आप किसी पे भी सवाल उठाते रह सकते हैं कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। किसी डॉक्टर को डॉक्टरी के मौजू पर भी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जनरल अवेयरनेस देने के लिए मेडिकल की, वो उस पर बात करता है। और ये इस दौर का मीडियम है। आज से 1000 साल पहले, इवन 100 साल पहले ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि आप इस टॉपिक पे बैठ के वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे। अब ये आपकी जदीद दुनिया है, इसमें मौजूद गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, वही इस्तेमाल होंगे। चाहे ये बात पहुंचाओ, चाहे इससे उलट बात पहुंचाओ, चाहे इस मौजू पे वीडियो बनाओ कि स्पिरिचुअलिटी फरार का काम है, ये एक बकवास खेल है, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बना रहे हैं, उन्हें भी बोलने का हक है, वो बोल रहे हैं, तो मुझे भी बोलने का हक है, मैं बोल रहा हूँ। एज सिंपल एज इट इज़। मैंने एक बात और कही थी कि झूठ बोलना भी कई जगह पे फ़ायदेमंद हो सकता है। नहीं, इसको शुरू में हमने टैकल कर लिया ना। झूठ बोलिए, आपको फ़ायदा मिल रहा है ना, तो झूठ बोलिए। नहीं, आपने एक जगह पे वीडियो में एक और बात भी कही थी, वो रीजनेबल लगती है। और मैं कहता सच जो है, जब आप सच बोलते तो आपको वो याद नहीं रखना पड़ता, वो हर जगह पे सेम ही रहता है। तो झूठ आपको बार मैं बार वही कहता हूँ ना कि बदलना कीमत अदा करने पे तैयार हो ना, उसकी कीमत होगी। एक झूठ बोलोगे, हर बार उससे बोलने के लिए आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि झूठ क्या बनाया था। सच तो वो था ना जो हो रहा है, उसे याद नहीं रखना। लेकिन आप झूठ बोलने पे बज़िद हो, झूठ को आप सेफ पैसे समझते हो, महफूज रास्ते पे चलिए। ये सारे लोग महफूज रास्ते पर चले हैं, महफूज रास्ते पर चलकर बीपी तक पहुँचे हैं, एंजाइटी तक पहुँचे हैं, थकावट तक पहुँचे हैं, बोरियत तक पहुँचे हैं। महफूज रास्ता यही होता है। महफूज रास्ता है, एक बंदा जॉब करने जा रहा है, लेकिन वो अंदर से जो है ना एक बिजनेसमैन है, उसका एक पैशन है किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करना या किसी सर्विस को फ्राहम करना। महफूज रास्ता ये लगता है कि यार कौन छोड़े ये नौकरी, हर महीने तनख्वाह आ जाती है, कौन जाए उस रास्ते पर, शुरू से सेटअप करे, थके। ये महफूज रास्ता उसने चुना, खुद से उसने झूठ बोला। उसने एक नौकरी की सारी ज़िंदगी, और रिटायरमेंट के करीब आते आते ऑलमोस्ट पागल हो गया, और रिटायरमेंट उसका इंतहाई तकलीफ में गुजरा। महफूज जिसे हम समझते हैं वो बेसिकली महफूज है नहीं। झूठ महफूज रास्ता लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, धोखा क्रिएट करता है माइंड। महफूज रास्ता है जी, सुबह कौन उठे और वर्जिश करे, हेल्थ उसकी एक कीमत चुकाती है। महफूज रास्ता है जी, खाना मज़ा दे रहा है, खाना खाई जाओ, हेल्थ उसकी एक कीमत चुकाती है। महफूज रास्ता है जी, नौकरी ना छोड़ो और बिजनेस को पोस्टपोन रहने दो, ऐसे ही जो मैं करना चाहता हूँ उस पैशन को रहने दो, उसकी एक कीमत आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे करती है। महफूज रास्ता है जी कि जिस तरह मैं एज अ पर्सन जी रहा हूँ, मुकाबला, दौड़, लालच, ख्वाहिश, ये खेल खेल रहा हूँ, ये मुझे सिखाया गया है, यही मुझे खेलना आता है, मैं इसको खेलता रहूँगा, उसकी एक कीमत आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे करती है। आपको उस पेन से फिर गुजरना पड़ेगा।